नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात की और ये भी समझा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर बैलेंस है, अगर बॉडी में दोनों सिस्टम ठीक से काम कर रही है, बैलेंस में काम कर रही है, तो आपका पाचन, आपका रेस्पिरेशन, आपका सर्कुलेशन सब कुछ ठीक रहता है। बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन करते हैं और अपने आप आपका सेहत अच्छा रहता है। लेकिन जब ये दोनों सिस्टम में बैलेंस बिगड़ता है तो आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मतलब बैलेंस बिगड़ता है तो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये ओवर एक्टिव हो जाता है और जैसे ही ओवर एक्टिव हो जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये ठीक से नहीं होता है और ये ठीक से नहीं होने के कारण फिर आपकी सेहत बिगड़ती है। तो आज हम ये जानते हैं कि ये दोनों का जो इम्बैलेंस होता है, ये इम्बैलेंस आपके बॉडी का इम्बैलेंस के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, आपके बॉडी की जो राइट साइड और लेफ्ट साइड है उसका जो दोनों का इम्बैलेंस है उसके साथ ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस कैसे जुड़ा हुआ है और उसको ठीक कैसे करना है, इससे प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, पोस्चर का प्रॉब्लम कैसे आता है, आपका डाइजेशन, आपका एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटिस हर्निया या तक की पेट की बहुत सारी गंभीर बीमारियों का प्रॉब्लम यहां से कैसे जुड़ा हुआ रहता है, उसके बारे में आज डिटेल बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको बात ठीक से समझ में आए। जैसे नेचर में सूरज और चांद है वैसे अपने बॉडी में राइट साइड और लेफ्ट साइड ऐसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। ये जो राइट साइड की जो बॉडी है, ये राइट साइड की बॉडी ये सूरज के साथ कनेक्टेड है। मतलब राइट साइड की बॉडी आपको गर्मी प्रदान करती है। गर्मी, जैसे सूरज गर्मी प्रदान करता है वैसे अपनी राइट साइड की बॉडी गर्मी प्रदान करती है। और ये राइट साइड की बॉडी आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी होती है। जब हम राइट साइड की बॉडी ज्यादा यूज करते हैं तब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी में एक्टिवेट करते हैं। जब हम लेफ्ट साइड की बॉडी ज्यादा यूज करते हैं तब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करते हैं। मतलब राइट साइड ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट साइड ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और राइट साइड ये सूरज से कनेक्टेड है, लेफ्ट साइड ये चांद से कनेक्टेड है। इसी प्रकार योग में इसी को सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी बोला है। सूर्य नाड़ी मतलब अपनी राइट साइड, चंद्र नाड़ी मतलब अपनी लेफ्ट साइड। और जब अपने बॉडी में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस हो जाता है तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तब आप बैलेंस, आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी बैलेंस हो जाती है। और यही बैलेंस, ये बैलेंस ही योग का उद्देश्य है। आपका सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस करना यही योग का उद्देश्य है। उसी प्रकार जब आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड बैलेंस हो जाती है तब आपके शरीर में राइट साइड का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट साइड का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो दोनों सिस्टम बैलेंस हो जाती है। और ये जब बैलेंस हो जाती है तब आपका सेहत, आपका शरीर का और मन का जो स्वास्थ्य है ये इंप्रूव हो जाता है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि आपका जो ब्रेन है, राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड, बॉडी की लेफ्ट साइड रेगुलेट करता है, लेफ्ट साइड का ब्रेन आपकी बॉडी की राइट साइड रेगुलेट करता है। ठीक है। अगर आप देखोगे आंखों की बात, तो अगर आप ठीक से देखोगे तो आप हमेशा राइट आई से ज्यादा देखते हो, राइट ईयर से ज्यादा सुनते हो, राइट हैंड से ज्यादा काम करते हो, खाना चबाते वक्त राइट साइड के दांतों में हमेशा खाना ज्यादा चबाते हो, राइट साइड का हाथ आप काम के लिए ज्यादा यूज करते हो। और कुछ लोग लेफ्ट साइड का यूज करते होंगे, लेफ्टी होंगे तो उनकी बात छोड़ दीजिए, फिर भी उनकी बॉडी में राइट साइड ही ओवर एक्टिवेट होते हैं। उस पर कभी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग राइट साइड यूज करते हैं। यहां तक कि किसी का फीवर चेक करना है तो हम राइट साइड का हाथ यूज करते हैं। लेफ्ट साइड की बॉडी पे हमारा भरोसा नहीं है। हमारा मतलब हमारे ब्रेन का, हम हमेशा राइट साइड ही यूज करते हैं। यहां तक कि अगर हम नीचे जाएंगे, डायफ्राम का पार्ट देखेंगे, डायफ्राम के जैसे राइट डायफ्राम, लेफ्ट डायफ्राम, ये जो दो पार्ट्स होते हैं तो उसमें राइट डायफ्राम हेवी रहता है, उसका आकार बड़ा रहता है और वो रेस्पिरेशन में कैपेबल होता है। मतलब हम उसी से हम ज्यादा सांस लेते हैं राइट डायफ्राम से। ठीक है। यहां तक कि हमारे जो बॉडी का वेट है ये हमेशा राइट पैर पे ही रहता है। अगर आप में से मतलब ज्यादातर लोगों का वजन राइट फुट पे ही रहेगा। आप 2 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए और खड़े हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और आप शांति से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपका बॉडी का वेट कहां जा रहा है। तो आप देखोगे कि आपका बॉडी का वेट राइट साइड पे जा रहा है। राइट अगर एक फुट है, राइट फुट के आउटसाइड बॉर्डर पे आपका वजन जाता है। मतलब आप राइट साइड
में इतना ओरिएंटेड हो, आपकी बॉडी राइट साइड जाने में प्रिफर करती है, क्योंकि हमारा ब्रेन राइट साइड पे भरोसा करता है, ठीक है। और हमारा ब्रेन भी राइट डोमिनेंट होता है, आई डोमिनेंट है, ईयर डोमिनेंट है, सब पूरी बॉडी राइट डोमिनेंट होती है। और राइट साइड का डायफ्राम बड़ा होने के कारण, राइट साइड में डायफ्राम के नीचे जो लीवर है उसका आकार बड़ा है, लेफ्ट साइड में स्टमक है वो छोटा है, लीवर बड़ा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपकी राइट साइड का बॉडी का जो वजन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। इसलिए हम हमेशा राइट डोमिनेंट होते हैं, और राइट डोमिनेंट होने के कारण हम हमेशा राइट बॉडी यूज करते हैं। और आपको सबको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपकी राइट साइड की जो बॉडी है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अगर हम हमेशा राइट साइड की बॉडी यूज करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ओवर एक्टिव हो जाती है। इसलिए ज्यादातर जितने भी पेट से परेशान लोग हैं, पेट की कोई भी बीमारी हो, एसिड रिफ्लक्स हो, जीआरडी हो, हाइटिस हर्निया हो, यहां तक कि पेट की कोई भी बीमारी हो, और यहां तक कि आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द हो, कुछ भी, मतलब बॉडी में ज्यादातर बीमारियां जो अंदर से उत्पन्न हो रही ना, उसका संबंध यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है। और ये राइट साइड की बॉडी ज्यादा यूज करने के कारण, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव होने के कारण, आपके बॉडी में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो ठीक से नहीं होता है। और आप सबको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है ये क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेशन। तो रेस्ट मतलब आपकी नींद, और डाइजेशन, ये दोनों हैम्पर्ड हो जाते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपकी बॉडी में एक्टिविटी नहीं है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये सिंपैथेटिक ज्यादा ओवर एक्टिव है, ठीक। अभी आप फोटो में अगर देखोगे तो ये जो मेरे 4 पेशेंट है, इन सब का वजन राइट फुट पे है, इन सब की बॉडी राइट साइड में झुकी हुई है। आपको सामने से दिख रहा है कि ओवरऑल इनका बॉडी का वेट राइट साइड में झुका हुआ है, ठीक है, राइट साइड में कंप्लीट बॉडी झुकी हुई है। तो इससे पता चलता है कि ये सब में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है। लेकिन उसके साथ साथ उनके अगर लेफ्ट साइड की बॉडी आप ऑब्जर्व करोगे तो सबका लेफ्ट साइड अलग अलग है, सबका रिबकेज अलग अलग दिख रहा है आपको, रिबकेज का पोस्चर अलग अलग है, पेल्विस का पोस्चर अलग अलग है। तो ये रिबकेज का पोस्चर अलग होना, पेल्विस का पोस्चर अलग होना, इसका मतलब क्या है कि हर एक का प्रॉब्लम अलग अलग है। सिंपैथेटिक तो सब में एक्टिवेट है, राइट साइड में तो सब झुके हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ लेफ्ट साइड की बॉडी का अगर हम सोचेंगे तो हर एक की बॉडी का पोस्चर अलग अलग है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आपको ब्रीदिंग टेक्निक चाहिए तो आपके पोस्चर का एग्जैक्ट पूरे बॉडी का पोस्चर का अंदाज लेना, उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो उससे पता चलता है कि कौन सी एक्सरसाइज आपको ज्यादा बेनिफिट करेगी, कौन सी एक्सरसाइज से आपको जल्दी फायदा होगा, कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, कौन सी एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि ज्यादातर अगर हम एक्सरसाइज करने जाते हैं, अगर वो हमसे नहीं हो रहा है तो हम जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस है ना, ये जबरदस्ती करने वाली एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज कोई स्ट्रेंथ यूज करने वाली एक्सरसाइजेस नहीं है। इसमें आपको अवेयरनेस रखना है, और आप अवेयरनेस तभी रख पाओगे जब आप एक्सरसाइज कंफर्ट में कर पाओगे, आप आराम से कर पाओगे, आप ध्यान पूर्वक कर पाओगे। कोई भी चीज आप ध्यान पूर्वक आराम से तभी कर पाते हो जब आप वो मतलब कंफर्ट में करते हो। स्ट्रेंथ का यूज करके जो भी हम करते हैं वहां हमारा ध्यान नहीं होता, वहां हमारा अवेयरनेस नहीं होता। और इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको पोस्चर का एनालिसिस करना जरूरी है, ताकि आपको एग्जैक्ट कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो आपको पता चले। तो अभी हम बात करते हैं कि आयुर्वेद से ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो बॉडी है इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है। देखिए आयुर्वेद क्या बोलता है कि आपके शरीर की सारी गतिविधियां वात कंट्रोल करता है, ठीक है। जब आपके शरीर में वात डिस्टर्ब होता है, वात डिस्टर्ब होगा, वात बढ़ेगा तो होगा क्या कि वो बॉडी में स्टिफनेस लाएगा, जकड़ाहट लाएगा। और जैसे ही बॉडी में जकड़ाहट आती है तो आप एक पोस्चर के पैटर्न में फंस जाते हो। समझ रहे हो बात को? अगर आप देखोगे ये सब चारों पेशेंट फोटो में आपने देखे कि एक पोस्चर के पैटर्न में फंसे हुए, ये फंसे हुए मतलब क्या, उनकी बॉडी सर्टेन पोजीशन में लॉक हुई है,
सर्टेन पोजीशन में स्टीप हुई है, जिसके कारण इनकी जो मूवमेंट है, डायनामिक मूवमेंट जिसको बोला जाता है, मतलब जैसे ये हाथ आगे जाएगा तो ये हाथ पीछे जाना चाहिए, ये हाथ आगे जाएगा तो ये हाथ पीछे जाना चाहिए, वैसे ही पैरों का होता है, रिबकेज का होता है, पेल्विस का होता है। ये जो डायनामिक मूवमेंट है, दोनों साइड की बराबर मूवमेंट होनी चाहिए, ये ठीक से नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है और ये वात आपको सर्टेन पोस्चर में स्टीप करवा रहा है। और ये वात क्या है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी, ये जो बढ़ा हुआ वात है यही आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो हमें अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, हमें अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड की बॉडी इनका बैलेंस चाहिए तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमें बढ़ा हुआ वात को शांत करना होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। और जब वात शांत हो जाता है, वात बैलेंस हो जाता है, तो पित्त और कफ अपने आप बैलेंस होने लग जाते हैं। और क्योंकि क्या बोला है आयुर्वेद में, क्या? पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातुआ, मतलब सब, हर कोई पंगु है। पंगु का मतलब हैंडीकैप है। ये सबको नियंत्रित करने वाला कौन है? वात है। आपके पित्त को, कफ को, आपके मल को, धातु को, मतलब शरीर में जो कुछ है सबको नियंत्रित करने वाला वात है। तो आप अगर वात को पहले बैलेंस करोगे तो बाकी बॉडी के जो पार्ट, बाकी बॉडी जैसे पित्त है, कफ है, मल है, धातु है, ये सब अपने आप बैलेंस होने लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वात को बैलेंस करना होगा। अगर वात को बैलेंस करना है, हम कई बार बोलते हैं कि आपके डाइजेशन में जो थोड़ी थोड़ी गैस बनती है, आपका पेट जो फूला हुआ रहता है, आपको जो ब्लोटिंग हो रहा है, आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, वही से वात आ रहा है। और दूसरा एक्सरसाइज से हमने पिछले वीडियो में बात की थी, अभी हम डिटेल में ज्यादा उसमें बात नहीं करते। तो आपको ओवरऑल ये वात को बैलेंस करना है तो आपको आयुर्वेदिक दवाई लेनी होगी। और हमारी जो आयुर्वेदिक दवाई है, इसमें हमने वात के साथ साथ आपके पित्त और कफ को बैलेंस करने की सुविधा की है। उसमें ऐसी दवाई यूज की है कि जिससे आपका वात भी बैलेंस हो, साथ में पित्त और कफ भी बैलेंस हो। अगर वात, पित्त, कफ तीनों अगर बैलेंस होते हैं तो आपके बॉडी की राइट साइड और लेफ्ट साइड बैलेंस होना शुरू हो जाती है। आपके बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होना शुरू हो जाती है। और जैसे ये बैलेंस होना शुरू हो जाती है तो आपका जो एसिड रिफ्लक्स, जीआईडी, हाइटिस, हर्निया का जो प्रॉब्लम है, या फिर पेट की कोई भी बीमारी का प्रॉब्लम है, वो जड़ से उससे राहत मिलना आपको शुरू हो जाता है। तो आज के वीडियो में हमने बात की कि आपका पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सूरज, चांद एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, यहां तक कि आपके आयुर्वेदिक दवाई से आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड कैसे बैलेंस हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात की। तो बहुत लोगों को लगा होगा कि क्या ये एलोपैथिक दवाई से संभव नहीं है? क्या एलोपैथिक दवाई से राइट साइड, लेफ्ट साइड बैलेंस होना संभव नहीं है? क्या फिर एलोपैथिक दवाई से सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होना संभव नहीं है? तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेदिक दवाई कैसे काम करती है शरीर में जाकर, एलोपैथिक दवाई कैसे काम करते हैं, तो उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि दोनों का काम करने का कंसेप्ट क्या होता है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।